पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता के गांधी मूर्ति स्थल पर आज दिन में धरना दिया और इस समय वो चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। चुनाव आयोग ने ममता दीदी की रैली पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की थी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी चुनाव आयोग ने 48 घंटे का बैन लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी बैन खत्म होने के बाद अब चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या दीदी को चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देना चाहिए था या धरना सिर्फ जनता की संवेदना हासिल करने का एक जरिया है। आदरणीय दीदी তাই খেলা হবে ओ दीदी মা বোনেরা খেলা হবে अरे दीदी হাডুডুডু খেলা হবে ओ दीदी আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হবে। सियासत में संवेदना बटोरने का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ बंगाल चुनाव के दायरे में देखें तो ये मानना पड़ेगा कि दीदी कलाकार है। दीदी कलाकार इसलिए नहीं है कि उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर 3.5 घंटे के धरना प्रदर्शन के दौरान 3 पेंटिंग्स बनाए। दीदी कलाकार इसलिए भी हैं कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के वीडियो खुद बनाए या फिर वो धरने के मंच पर अकेली बैठी। दीदी सियासत की मझी कलाकार इसलिए हैं क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर इमोशनल कार्ड चलने में माहिर हैं। कोलकाता के गांधी मूर्ति स्थल पर चुनाव आयोग के खिलाफ उनका धरना भी भावनाओं के खेला का ही हिस्सा हो सकता है। हो सकता है ममता बनर्जी जनता के बीच ये संदेश देने के लिए धरने पर बैठी हों कि उन पर जुल्म हो रहा है और चुनाव आयोग ज्यादती कर रहा है। लेकिन ममता दीदी कहती हैं, ऐ माइनॉरिटी के लोगों, ऐ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, एकजुट हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को लड़ाओ। जिस भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने ममता दीदी के जिस बयान को आधार बनाकर उनकी रैली पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया था, उस बयान को सुनिए। বিজেপির মজা হবে আর যে নেতাগুলো সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার জন্য টাকা খেয়েছে তার তো টাকায় টাকায় বাড়ি উঠবে, আপনার কি হবে? এই করে বিহারে হারিয়েছে ওরা, এই করে উত্তরপ্রদেশে হারিয়েছে, আমি বাংলায় হারাতে দেব না। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা কসম খেয়ে বলতে হবে একটি ভোটও তৃণমূল ছাড়াতেও পাবে না। अब आप दीदी का धरना देखिए और 10 मार्च को नंदीग्राम में उन्हें लगी चोट की इन तस्वीरों को याद कीजिए। इन दोनों घटनाओं के बीच बंगाल के 8 चरण में से 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और जब नंदीग्राम में दीदी को चोट लगी थी उस वक्त पहले चरण के चुनाव में 17 दिन बचे हुए थे। तब दीदी ने आरोप लगाया था कि ये चोट नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश है। 11 मार्च को उन्होंने अस्पताल से वीडियो जारी किया। 12 मार्च को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। उस दौरान दीदी व्हीलचेयर पर बैठी थी। तब से अब तक दीदी ने न व्हीलचेयर छोड़ा न ही उनकी चोट ठीक हुई। लेकिन रैलियां होती रहीं, रोड शो होते रहे। इस चोट को वोट में बदलने के लिए उन्होंने कहा था, अब एक पैर से खेला होबे। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে।